हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ईवीएस का पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ और पार्ट 1 करवा चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है ए अवलोकन कौशल, बी याद रखने का कौशल, सी दृश्य कौशल, डी पहचानने का कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवलोकन कौशल, क्योंकि जो ईवीएस है उसमें जो प्रक्रिया आयोजित की जाएगी तो वो अवलोकन कौशल के तहत ही की जाएगी। याद करने का कौशल नहीं होगा, दृश्य कौशल नहीं होगा, पहचानने का कौशल नहीं होगा। आंसर यही सही होगा। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पर है बचना चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बचना है पूछा है। ऑप्शन है समूह चर्चा, बी है स्कूल आधारित आकलन, सी है विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना, डी है सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना, यही सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग विद्यार्थियों को जोर नहीं दे सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा पढ़ाना है या उन्हें जोर दे करके किसी चीज़ को करवाया जाए, तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित कौन सा प्रभावी होगा? ऑप्शन ए है समूह चर्चा, बी है प्रदर्शन, सी है व्याख्यान, डी है फिल्म शो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समूह चर्चा। तो जब आप ईवीएस की कक्षा पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई विषय है जो समस्या या चिंता से संबंधित है, आप उस विषय को तोड़ना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ समूह बनाइए और उस समूह में चर्चा कीजिए। इससे सारे बच्चे सीखेंगे और उस विषय को तोड़ने में आसानी रहेगी। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ये सब गलत होगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है प्रासंगिक अनुभव, बी है अमूर्त अनुभव, सी है वैश्विक से स्थानीय अनुभव, डी है समावेशी अनुभव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रासंगिक अनुभव। तो जब आप पर्यावरण की कक्षा में समग्र विकसित करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ये प्रासंगिक अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रासंगिक अनुभव का मतलब होता है कि जब आप कोई सूचना दे रहे हैं या फिर किसी क्रिया या कोई मुद्दा है उस पर बात कर रहे हैं। पाँचवा प्रश्न है, ईवीएस में पानी की बर्बादी और उसके संरक्षण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है? ऑप्शन है चर्चा, बी है सर्वेक्षण और चर्चा, सी है साक्षात्कार, डी है प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब आप कक्षा में पानी की बर्बादी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अगर बच्चों के साथ सर्वेक्षण और उस पर चर्चा करेंगे तो वो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति साबित होगी। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। छठवां प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक समान अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, बी है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सिखाने के लिए, सी है गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, डी है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है तो उन्हें इसलिए चयन किया गया है कि पर्यावरण को बेहतर समझ विकसित हो जाए। सातवां प्रश्न है, कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पर है बचना, आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचना पूछा है। इसका ऑप्शन है ए है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, बी है भूमिका निभाने से, सी है कठपुतलियों के प्रयोग से, डी है समूह कार्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने के लिए। तो आप विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उन्हें हतोत्साहित करें, इस चीज़ों से आपको बचना होगा, आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे पूछा है बचना, तो इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ऑप्शन ए है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन बी अधिगम के समकालीन परिप्रेक्ष्य में, सी अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में,
डी है अधिगम के सामाजिक संरचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम के सामाजिक संरचनावाद के परिप्रेक्ष्य में ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। 9वां प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ए है भागीदारी, बी है नेतृत्व, सी है सहयोग, डी है हथबंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हथबंदी जैसे कोई शब्द ही नहीं है। अगर ये नहीं है पूछा है तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर सहयोग होना चाहिए ये पूछता तो भागीदारी, नेतृत्व, सहयोग ये तीनों ही होता। यहाँ पे पूछा है सहयोग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? ए है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है प्रयोग, सी है साक्षात्कार, डी है सर्वेक्षण। तो जब कोई बच्चा है वो पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मना रहे हैं और उनमें संज्ञानात्मक विकास तो हो ही रहा है, साथ साथ सामाजिक भावनाओं को पहलुओं को जोड़ने का जो विकास होगा उसमें उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो पूछा है कि किस तरीके से उन्हें अवसर प्रदान किया जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। और जैसे प्रयोग, जैसे यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है, साक्षात्कार भी नहीं होगा, सर्वेक्षण भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं? ए है उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, बी है उनके कान होते हैं, यहाँ पर होगा आंतरिक, ठीक है, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, पूरे के आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके आंतरिक, यहाँ पर है आंतरिक, ठीक है, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से पशु, जैसे आप सांप को ले लीजिए, सांप के देखेंगे कभी सांप आपने, तो कान उनके होते हैं, तो कान उनके नहीं होते हैं, उनके जो बाल है त्वचा पे वो भी नहीं होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। अब ऐसे हम शुतुरमुर्ग की बात कर ले, ऐसे बात करते हैं जैसे कि छिपकली की बात कर लें या फिर मुर्गी की बात कर ले, कोई भी पक्षियों की बात कर ले, तितलियों की बात कर लें, तो ऐसे पशु होते हैं जिनके आंतरिक कान हैं और बाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो अंडे देते हैं। अब जिनके कान जो है वो दिखाई दे रहे हैं और शरीर पर बाल हैं, तो ऐसे पशु वो बच्चे देते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। जैसे गाय, भैंस जो भी ले लीजिए, ऐसे तो आप तमाम उदाहरण ले सकते हैं। 12वां प्रश्न है, ओजोन की परत के क्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्योटो संलेख, मॉन्ट्रियल संलेख, पेरिस संधि, दोहा संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल संलेख, या फिर इसे आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, और ये 1987 में हस्ताक्षर हुआ था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा जनित है? तो ए है निमोनिया, बी है डेंगू, सी है खसरा, डी है मलेरिया। ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी है बी और डी, ऑप्शन डी है ए और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंगू और मलेरिया, ये दोनों ही मच्छरों द्वारा फैलते हैं, तो इसका सही बी और डी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है? ऑप्शन ए है जल शक्ति नमामि गंगे, बी है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, सी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, डी है नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान, सी सही हो जाएगा। अगर गंगा की बात करें तो 2008 में भारत में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसे आप ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ए है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बी है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, सी है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, डी है तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु समुद्र के तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। आइए देखते हैं मैप के द्वारा। तो ये है इंडिया का मैप, और जहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी है, और पूछा है कि बंगाल की खाड़ी के तट के वो कौन से प्रदेश हैं। तो ये देखिए, ये तट जो इधर किनारे है ना, इसी को तट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। तो ये तीनों राज्य इसके नज़दीक है, इसी के तट से सटे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है
वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। ए है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बी है गुजरात, राजस्थान, बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, डी है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आइए देखते हैं मैप के द्वारा। तो पूछा था मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, तो ये देखिए मध्य प्रदेश है। अब इसके निकट में देखिए क्या क्या है, यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है निकट, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और ये उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर था यहाँ वो ऑप्शन में दिया था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो इसलिए ये है, इतने सटे हुए हैं। अगर इस तरीके से बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इतने राज्य जो हैं वो सटे हुए हैं एमपी से। 17वां प्रश्न है, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। ए है कर्नाटक का कथक, तमिलनाडु की लावड़ी, सी है असम का बुइया, डी है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, यही सही है। कथक कर्नाटक का है, ये गलत है। तमिलनाडु लावड़ी का, ये भी गलत है। बुइया असम का, ये भी गलत है। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश यूपी का है। लावड़ी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। और अगर बुइया की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिएगा ये सेशन आप लोग को कैसा लगा।